मेरा खुद का मानना है कि जिस इलाके से मैं पहले भी पार्षद हूँ और और रहूँगा, मैं अपने इलाके में दारू का ठेका नहीं खुलने दूंगा। ये मेरे अंदर से खुद की मेरी आवाज़ है। आपने चुनाव भी लड़ा, लेकिन सोच रहे हैं लोग कि प्रवीण जी इतना काम करते हैं जनता के लिए, हार कैसे गए? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। 2,500 रुपये देंगे कि उन्होंने नुकसान पहुंचा रहे हैं, टैक्स बहुत मिलता है उससे, पियक्कड़ अलग नाराज होंगे आपसे। और विशेष तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि आज क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें आप। और जितने भी मंत्री बने हुए ना मंत्रिमंडल में हैं, किसी की एक दूसरे से ट्यूनिंग नहीं बनती। मैं तो सबको जानता हूँ। रेखा जी तो मेरे साथ काउंसलर रही है, मेरी निगम की साथी है। जितने भी हमारे सांसद साहब प्रवेश शर्मा जी, आशीष सूद जी, जितने भी है, ये सारे आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हम पहुंचे हैं सीतापुरी वार्ड 17 के निगम पार्षद प्रवीण कुमार के पास। और हाल ही में इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक अवैध तरीके से चल रहा ठेका बंद कराया है। इतने इन्होंने लेटर्स लेके प्रशासन को, जिसके बाद शिकायतें भी लोगों की मिल रही थी और उसके बाद फाइनली ठेके को सील करने के ऑर्डर आए हैं। इनसे बात करते हैं, उसके साथ साथ हम पूछें कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रहे हैं जिसका फ़ायदा जनता को होने वाला है। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण जी, एक बड़े संघर्ष के बाद आपने जनहित के लिए काम किया है, ठेका बंद कराया है। क्या था ये पूरा मैटर, पूरा मामला क्या था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बताऊं आपको तो 26/3/2024 को मैंने पहली बार जो डीसी थे यहाँ पर संदीप जी, उनको मैंने चिट्ठी लिखी थी इस ठेके के बारे में। उसी समय पे मुझे इसकी जानकारी मिली थी। तो लगभग लगा लो कि पूरा 1 साल का लंबा संघर्ष इसके ऊपर रहा है। और मुझे कल इसका जो सीलिंग ऑर्डर मैं खुद जाके डिपार्टमेंट से लेके आया हूँ कि इस ठेके को सील किया जाए। तो मुझे ना लगभग 1 साल पहले इसकी जानकारी मिली कि जीवन पार्क के मेन एंट्रेंस पे मैं एक इनॉग्रेशन करके आया था अपने ब्यूटिफिकेशन का। तो उस काम का जब इनॉग्रेशन करके आया तो मेरे पास कुछ लोगों की शिकायत आई कि आपने वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद वहाँ पर एक वाइन शॉप खुली। फिर लोकल लोगों से मुझे वहाँ पर समस्या आए, पता लगी कि वहाँ पर ठेका खुला। उसके ऊपर हमने कार्रवाई करी। और देखिए, किसी भी सरकारी ठेके को बंद करवाना कोई आसान काम नहीं होता है, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे इस काम के अंदर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने देखा होगा 60 फीट रोड के अंदर जब यहाँ पर एक ठेका हुआ करता था, 2011 में हमने ठेका बंद करवाया था। वहाँ पर जो देसी और अंग्रेजी दोनों शराब के ठेके थे मेरे 60 फीट रोड के ऊपर, तो उनके अंदर काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे हुआ। क्योंकि क्या क्या इसके अंदर लूप होल्स होते हैं, क्या क्या इन डिपार्टमेंट के अंदर कमियां होती है, तो वो उसकी जानकारी होने के वजह से मैंने सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, पूरी जानकारी निकलवाई और चिट्ठी लिखी। और इस रोड के ऊपर ये अनऑथराइज तरीके से एक ठेका चल रहा था। और संघर्ष के बाद नवरात्रों के अंदर मुझे एक खुशखबरी मिली है। और मैं जनता को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भी इसके बारे में जागरूक किया। और मेरा खुद का मानना है कि जिस इलाके से मैं पहले भी पार्षद हूँ और और रहूँगा, मैं अपने इलाके में दारू का ठेका नहीं खुलने दूंगा। ये मेरे अंदर से खुद की मेरी आवाज़ है। कोई शिकायत करे ना करे, बट मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे इलाके में ठेका होना चाहिए। क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो है और रोज जब सड़कों से निकलती है तो वो समस्या हमने देखी है। जब 60 फीट रोड पे महावीर क्ले में ठेका था तो मेरा घर भी यहीं पर है, उसी के नज़दीक। तो मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमारी माताएं बहनें जो हमारी कॉलोनी की, मेरे घर से कोई महिला जाती थी तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि रोड के ऊपर लोग दारू पी के वहीं पर गलत हरकतें करते थे। तो उसको जहन में रहते हुए ये मेरा प्रण है कि मैं अपने इलाके में ठेका नहीं खुलने दूंगा। और ये कामयाबी मिली है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आगे भी कह रहा हूँ कि कोई भी ठेका अपने इलाके में नहीं खुलने दूंगा मैं। प्रवीण जी, जिस आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी कई सारे जो है क्रिटिसाइज़ किया विपक्ष ने, जिस वक्त पॉलिसी आई थी और कई सारे ठेके खोले गए थे। अब आपकी टोन बदलती नज़र आ रही है। देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी के अंदर कोई कमी नहीं है, तभी हमारे नेता जेल से बाहर है। और अगर कोई कमी है तो मैं कहता हूँ ना, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। दिल्ली से सारे सरकारी ठेके, सारे जितने भी प्राइवेट ठेके हैं वो बंद करवा दीजिए। हमारे जनकपुरी से आशीष सूद जी चुनाव जीते हैं और वो मंत्री बने हैं।
मेरी शुभकामनाएं उनको मंत्री बनने के बाद। मंत्री बनने के बाद उनकी पावर बढ़ती है। एक विधायक अगर कोई मंत्री बन जाता है तो उसकी ऑटोमेटिकली पावर बढ़ जाती है, और पावर और ज़्यादा हो जाती है जब उनकी केंद्र में सरकार होती है। तो डबल इंजन की सरकार है, मैं कह रहा हूँ अब ट्रिपल इंजन भी लग गया, क्योंकि एलजी भी उन्हीं के है। वो 1 महीने पहले चाणक्य प्लेस पार्ट 2 के अंदर राउंड पर आए थे। राउंड पर एक सासी वहाँ पर दारू बेचता है, वो सासी को बंद नहीं करवा पाए, जबकि 200-300 महिलाओं ने उन्हें शिकायत दी। उसके बाद भी आज आप जाइए कैमरा लेके, वहाँ पर दारू बिक रही है। तो मंत्री जी पावर में आने के बाद भी एक प्राइवेट सासी को बंद नहीं करवा सकते। और उनके कार्यकर्ता कल हल्ला मचा रहे थे ठेके पे आ रहे, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, कि ये तो हमारे मंत्री जी ने एफिडेविट दिया था 2 साल पहले, 2 महीने पहले, चुनाव से पहले। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि एफिडेविट से ठेके बंद नहीं होते हैं, एफिडेविट से काम नहीं होते हैं। ये लंबा संघर्ष होता है काम के लिए। वो एफिडेविट दिखा रहे थे, मैंने उनको सीलिंग नोटिस दिखाया कि मैंने कहा सीलिंग नोटिस से बंद होगा, एफिडेविट से बंद नहीं होगा। एफिडेविट दो, मंत्री जी ने खत्ते हटाने का भी दे रखा है 100 दिन के अंदर। जब ये ठेका खुला तो उसको एनओसी कैसे मिल गई उस वक्त पे, और आपने कैसे इसको वेरीफाई किया कि ये अवैध तरीके से चल रहा है? देखिए, मेरे को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अवैध तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो रोड कमर्शियल है। मेरे पूरे वार्ड के अंदर एक जीवन पार्क सोम बाजार रोड ऐसी है जो एक कमर्शियल है, बट उस कमर्शियल रोड के ऊपर भी ठेका तभी चल सकता है जब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल होगी। वो प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं थी, उसका बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं था। उसी पॉइंट को लेते हुए मैंने उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसको अनऑथराइज बिल्डिंग के नाम से, उसको बिल्डिंग को सील करने के लिए डिपार्टमेंट को बोला। डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता था ना इसको सील करना, क्योंकि जो चीज़ खुल गई तो खुल गई। बट डिपार्टमेंट को मैंने समझाया, मैंने कहा यार थोड़ा दिन तो हमें भी कॉर्पोरेशन में नॉलेज हो गई है, मैंने इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसको काम को कर दो, हो जाएगा काम। ये तो काम किया। डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद है कि उन्होंने कोऑपरेट। नुकसान पहुंचा रहे हैं, टैक्स बहुत मिलता है उससे, पियक्कड़ अलग नाराज होंगे आपसे? देखिए, पीने वाले नाराज हो सकते हैं और मैं उनकी नाराज़गी झेलने के लिए तैयार हूँ, बट ऐसी कोई भी गतिविधि मैं नहीं हो दूंगा जिससे कि हमारे समाज को उसकी क्षति पहुँचती हो। और दूसरी चीज़ है, आने वाले भविष्य में भी मैं कह रहा हूँ आपको कि अपने वार्ड के अंदर कोई ठेका नहीं खुलने दूंगा, जितनी मेरी ताकत है। और मंत्री जी, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई हमने बंद करवाया है, तो मंत्री जी के घर के बगल में ठेका है। मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो वो बंद करवा के दिखा दो आप। प्रवीण जी, ये मामला जो है ठेके का मालिक कोर्ट भी पहुंचा था, ऐसे भी सुनने में आया है। उसके बाद कोर्ट ने क्या कुछ ऑर्डर दिया? देखिए, डिले इसीलिए हुआ है क्योंकि मालिक जो है वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में जाने के वजह से ये 7-8 महीना केस पेंडिंग रहा और केस चलता रहा। और केस चलने के बाद देखो, मुझे पहले दिन से पता था कि हम केस जीतेंगे, और डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की इसके ऊपर, और केस हम एमसीडी जीते और तुरंत प्रभाव में उसका हमने सीलिंग ऑर्डर करवाया। और अभी 2-4 दिन में मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पूरा सील हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फाइल बन के उसके बाद डिपार्टमेंट उसके ठेके के पास जाएगी, सीलिंग ऑर्डर, उसके बाद वो ठेका फोर्स लेके सील करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, क्या कुछ विकास को लेकर प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? क्या कुछ जिनका फ़ायदा आने वाले टाइम पर जनता को होने वाला है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत जल्द जितनी भी हमारे कूड़े की गाड़ियां हैं वार्ड के अंदर, उसका तोहफा देने जा रहे हैं हम लोग, और उसका बहुत जल्द टेंडर प्रोसेसिंग हो रखा है। तो जितना भी कूड़े की गाड़ियां हमारे वार्ड के अंदर पुरानी 7-7, 8-8 साल पुरानी हो चुकी है, तो सब लोगों को कूड़े की गाड़ी नहीं मिलेगी। और लाइट लगाने की भी बहुत जल्द हम लोग अभी लाइटें मंगवा रहे हैं, तो लाइटें भी लगवाएंगे। और विशेष तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि आज क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें आप। कहीं पर भी आपको कूड़ा मिलता है तो आप उसकी फ़ोटो मुझे भेजें। आप गंदी फ़ोटो भेजेंगे, मैं आपको साफ़ फ़ोटो भेजूँगा यहाँ से। आप और हम सबको मिल के अपने वार्ड को, अपनी विधानसभा को, अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। तो आप सबका सहयोग मैं चाहता हूँ। मेरी आपसे इतनी अपील है कि जहाँ भी आपको कूड़ा दिखे उसकी फ़ोटो खींच के मुझे आप भेजें और मैं उसकी सफाई की फ़ोटो आपको भेजूंगा। प्रवीण जी, दूसरी बार आप पार्षद चुने गए, जनता ने आपको दूसरी बार भी मौका दिया। आप जनहित से जुड़े लगातार काम करते रहते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं। आपने चुनाव भी लड़ा, लेकिन सोच रहे हैं लोग कि प्रवीण जी इतना काम करते हैं जनता के लिए, हार कैसे गए? देखिए, ये चुनाव जो था वो मुझे लगता है कोई आम चुनाव नहीं था। ये चुनाव जो था, भाजपा ने हर तरीके के इसके अंदर काम इस्तेमाल किए और
लोगों को बेवकूफ़ बनाने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 2,500 रुपये देंगे। और आज उसकी हकीकत आप जनता से जाके पूछो। आज आप चुनाव करवा लो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी दोबारा। तो लोग 40 दिन के अंदर ही, चाहे वो फीस बढ़ने से हो, आप देखेंगे 40 दिन के अंदर सब लोगों की फ़ीस बढ़ गई, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है। अस्पतालों के अंदर जाओ, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। 2,500 का वायदा किया था, मना कर दिया। सिलेंडर का कहा था मैं होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, फ्री बोला था, 500 में बोला था, होली पे फ्री कहा था ना। तो सिलेंडर बता दो भाई किसी को, अगर होली तो चली गई है, अभी दिवाली का इंतजार है। तो ये झूठे वायदे करके, देखिए मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके मंच से अगर ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है 8 मार्च को सबके खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे, तो भैया जनता तो देखो यकीन करेगी, देश के प्रधानमंत्री ने बोली है। आप ये कह रहे हैं एक तरफ से कि मैं बोलूंगा कि जी केजरीवाल जी दे रहे हैं 2100 रुपये, दूसरी तरफ से मोदी जी कह रहे हैं, तो भैया महिलाएं बेचारी बहक गई, गलतफहमी उनको हो गई, अब वो पछतावा हो रहा है उनको इस समय। उन्होंने ये सोचा कि पंजाब में नहीं मिले, दिल्ली में कैसे मिले। देखिए पंजाब में चुनाव से पहले मैं आपको वायदा कर रहा हूँ आज कि हम लोग जो हमने वायदा किया था पूरा करेंगे, गारंटीड वायदा पूरा करेंगे पंजाब के अंदर। जो विधायक जीते हैं, नई पार्टी जो बनी है बीजेपी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सिस्टम इस तरह से चौपट किया हुआ है, ना गाड़ियां हैं सफाई की, ना ट्रक है, इसलिए काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। देखिए उनको है ना एक ही चीज़ आती है, सिर्फ झूठ बोलना। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सरकार है ना माफिया सरकार है, ये 27 साल से भूखी है। इनके सब की दोस्ती है बड़े बड़े स्कूलों वालों से, बिजली कंपनियों से, ये अपनी जेब भरने का काम करेंगे। और जितने भी मंत्री बने हुए ना मंत्रिमंडल में हैं, किसी की एक दूसरे से ट्यूनिंग नहीं बनती, मैं तो सबको जानता हूँ। रेखा जी तो मेरे साथ काउंसलर रही है, मेरी निगम की साथी है। जितने भी हमारे सांसद साहब रोहित शर्मा जी, आशीष सूद जी, जितने भी है, ये सारे आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वो इनको कोई काम नहीं है, मात्र और मात्र ये भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पर आए, एक काम नहीं करेंगे। एक ढक्कन की मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी चाणक्य प्लेस पार्ट 2 से आया हूँ, मैं इसीलिए लेट हुआ हूँ। चाणक्य प्लेस पार्ट 2 में 1 महीने पहले मंत्री जी ने राउंड किया, मंत्री जी को लोगों ने दिखाया कि एक सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है जी, इसमें रिक्शाएं आती है गिर जाती है, बाइकें गिर जाती है, लोग गिर जाते हैं, इसको चेंज करवा दो। 1 महीने तक मंत्री जी ने नहीं किया, उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उनको लोगों ने कहा जी इसको ठीक करवा दो, उसके बाद वो भी ठीक नहीं हुए। मेरे को आज ही किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे वीडियो भेजिए, एक रिक्शा गिर गई उसके अंदर, मैंने अभी जाके वो ठीक करवा दिया। काम करने की इंटेंशन होनी चाहिए। आप दिल्ली के मंत्री हो, बड़ी बड़े भाषण दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और आप अपनी विधानसभा के अंदर एक सीवर का ढक्कन जो डिपार्टमेंट आपके अंडर में आता है उसका आप काम नहीं करवा सकते। तो सोचने का विषय है। देखिए मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं जिस इलाके से काउंसलर हूं, अगर सपोज करो मैं कभी मेयर बन जाता हूं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन जाता हूं, नेता सदन बन जाता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी मेरे वार्ड के प्रति भी उतनी है कि मैं ज़मीन के ऊपर रह के काम करूं। अभी इनके ना हेलीकॉप्टर सरकार बन गई है। ये वाला एरिया तो सब हमने सर्वे भी किया था, इस वाले एरिया में तो पहली पसंद आप ही हैं। अब विधायक जो है इस क्षेत्र के जनकपुरी के बीजेपी से बन चुके हैं, मंत्री भी हैं। अब आपको क्या लग रहा है, तालमेल में कहीं ना कहीं कमी आएगी, इससे जनता के जो काम है उन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे एमसीडी की जिम्मेदारी दी है जनता ने एज ए काउंसलर, विधायक जी को दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी दी है, वो अपने दिल्ली सरकार के काम करे, मैं अपने नगर निगम के काम करूंगा। दूसरी जिम्मेदारी और दी है मेरे को जनता ने इस चुनाव के अंदर, क्योंकि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो पूरी विधानसभा के अंदर विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने मुझे दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे 51,000 वोट पूरी जनकपुर विधानसभा से मिली है, और मैं आपको पूरा आश्वासन और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी सड़कों पर आके, ज़मीन पर आके निभाऊंगा। जब जब सत्ता दल काम नहीं करेगा, मैं आके आपकी आवाज़ बन के उसको बुलंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पार्षद प्रवीण कुमार, जिन्होंने हर एक सवाल जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और साथ ही साथ ठेके की अगर बात करें तो ये जागरूक थे, जनता जागरूक थी, इसलिए ठेका सील होने के ऑर्डर आ गए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि ना जनता जागरूक है, ना नेता जागरूक है। वहाँ शराबियों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ क्राइम बढ़ रहा है। आपको कुछ काम करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।